2022 के दिन राखी सावंत की वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने ओशिवरा पुलिस चौकी के बाहर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, जिसके चलते कि इस महीने की 7 तारीख को बार काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट से। बार काउंसिल पर मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की थी क्रिमिनल मिस डिमीनर, क्रिमिनल मिस कॉन्डक्ट के तहत। रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कहा कि सर, जिस तरह फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने सरेआम मीडिया के सामने मेरी इज्जत उछाली, मेरी इज्जत की नीलामी करी, अगर उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफी मांगती है तो मैं उन्हें माफ करने के बारे में जरूर सोचना चाहूंगी। बार काउंसिल से बाहर निकलकर एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे कहती हैं, शैलिन चोपड़ा, अंबोली पुलिस चौकी में आपने मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है, अगर आप उसे वापस लेंगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, एडवोकेट साहिबा, एफआईआर और बार काउंसिल की शिकायत ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं, 2 अलग अलग बातें हैं। बात हो रही है बार काउंसिल की शिकायत की, बात एफआईआर की तो नहीं हो रही है, तो आप इन 2 मुद्दों को क्यों जोड़ रही हैं? उन्होंने कहा नहीं, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो बात बहुत संगीन हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, उनका करियर खराब हो सकता है। मैंने कहा, देखिए, अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप उसके बारे में सोचिए, एफआईआर के बारे में आप बात ना करें मुझसे, और कोई भी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं डाल सकता कि मैं अपने दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लूं। आपको बता दूं कि राखी सावंत ने राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक दिन एक कागज पेश किया और चाहा कि मैं उस कागज पर दस्तखत करूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन, मुझे पढ़ने दो, इस कागज पर क्या लिखा है, ऐसे कैसे दस्तखत कर लूं? तो उसने कहा कि कागज पर यह लिखा है कि मैं शैलिन चोपड़ा आपके खिलाफ दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि अरे, ऐसे कागज पर मैं दस्तखत क्यों करूं? तो उसने बोला नहीं, इस पर जो धारा लगी है आईटी एक्ट 67A, ये बहुत ही संगीन है, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो अनर्थ हो सकता है। मैंने कहा, देखिए, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा किए बगैर मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हूँ, और आप मुझ पर किसी भी तरह का प्रभाव जोर नहीं डाल सकते कि मैं एफआईआर को वापस लूं। उस दिन से उसके और मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उस दिन से वहां उस नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना मैंने बंद किया। ये बात राशि जी को पता है। मैंने राशि से कई बार ये बात कही कि राशि, आपकी सर्विस, नेल आर्ट स्टूडियो की सर्विस बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती हूं क्योंकि जब जाती हूं तो मेरे सामने राखी सावंत एक कागज पेश करती है। राखी सावंत, अगर आप ये सुन रही हैं, आप जान लें कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। पहले आप सरेआम मेरी इज्जत को उछालती हैं, नीलाम करती हैं, आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर। उसके बाद
जब मैं हिम्मत करके अपने लिए एक स्टैंड लेती हूँ, FIR आपके खिलाफ दर्ज कराती हूँ, आप मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं उस FIR को वापस लूं। ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं हमेशा मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुलंद आवाज बनना चाहती हूँ। अरे जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही समाज के लिए स्टैंड लेगी? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए एक स्टैंड लूँ, एक बहुत ही वजनदार दमदार स्टैंड लूँ। और राखी सावंत, आपको बता दूं कि ये जो आप धमकियां देते रहते हैं ना कि अनर्थ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा, इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। उनकी जो वकील है एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उन्होंने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल में मुझसे कहा, शर्लिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा राखी सावंत की वजह से वो बहुत परेशान है, राखी सावंत की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गई हैं। मैंने कहा देखिए, ये आपका और उनका आपस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप समझती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ। क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया भर की मुसीबतों को सिर्फ और सिर्फ मैं समझूं? मैंने उनसे कहा देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। इस बात को मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं, अगर आपकी लाइसेंस अगर आपसे छीन जाएगी तो आप लॉ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं इस बात को समझती हूँ। मैं बार काउंसिल पर की गई शिकायत को वापस लेने के बारे में सोचूंगी, लेकिन उससे पहले जो गलत आपने किया है मेरे साथ, उसके बारे में सोचिए। आप माफी मांगने के बारे में सोचिए। जिस तरह सरेआम मीडिया के सामने आपने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने आप माफी मांगिए। आप विनम्रता से कहिए कि जो आपने किया वो शर्मसार है। चलिए जी, वो दिखा दीजिए जी, वो पेपर दिखा दीजिए। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। बस हाँ, उसके बाद बोलो अंदर जाके। ये है वो FIR जो 8 नवंबर 2022 को यहाँ इस पुलिस चौकी, अंबोली पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। धाराएं आप देख सकते हैं। IPC 354A, IPC 500, IPC 504, IPC 509, ID Act 67A। इन तमाम धाराओं में से 3 धाराएं कॉग्निजिबल हैं। IPC 354A, IPC 509, ID Act 67A। चलिए अभी अंदर वो करा दीजिए। यहाँ पर है राखी सावंत का नाम। रुको इला मतला नीचे देख सकते हैं आप। ये मिल गया थैंक यू। अब आप ये बताइए, हाँ, जो हरकत राखी सावंत ने मेरे साथ करी, आज वही हरकत वो राशि के साथ कर रही है। उसने मुझे बाजारू और वैश्या कहा, वही हरकत वो राशि के साथ कर रही है। कहती है कि राशि का जो वर्क प्लेस है वो असल में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है। बताइए आप, हाँ, क्या संविधान हमें ये हक देता है कि हम किसी के वर्क प्लेस के बारे में इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें?
किसी की रोजी रोटी पर लात मारने का क्या हमें कोई हक है? चलिए किसी महिला को जलील करने का क्या हमें कोई हक है? चलिए आए दिन आदिल भाई पर इल्जाम लगा रही है। कभी कहती है किसी ट्रक की वजह से उसका कोई दोस्त मर गया, कभी कहती है कि आदिल खूनी है, उसने किसी को उड़ा दिया ट्रक से, कभी कहती है वो बलात्कारी है, कभी कहती है कि वो मारता है पीटता है, कभी कहती है कि वो चोर है, कभी कहती है कि वो कौन आर्टिस्ट है, लोगों को चूना लगाता है। क्या है ये सब? बात सही है। हाँ? चलिए महिलाएं बाजारू हैं, वेश्यां हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। आप कौन हो भाई? आप कौन हो? कौन सी खेत की मूली हो? कौन हो आप? हाँ? बाबा राखी सावंत, स्वामी राखी सावंत, कौन हो आप? हाँ? क्या आपकी असलियत से लोग वाकिफ नहीं है? अरे मेरी कोई लड़ाई ही नहीं थी उसके साथ, कोई लड़ाई नहीं थी। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में ये बीच में आई। उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना इसको। चलिएगा चलेंगे अंदर जाके अंदर जाके किसने? कौन है ये? चलिए मैंने आउट ऑफ द सिलेबस को तुम्हें साइड में ठीक है, देखिए दिक्कत ना हो जाए। वो अपराध करती है और फिर हाथ ऊपर करके बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया।